सर एफआईज और डीआईएस के डेटा कैसे नजर आ रहे हैं? क्योंकि वहां पर भी हम देख रहे हैं डीआईएस की तरफ से तो लगातार खरीदारी हो रही है, लेकिन एफआईज ये इसके डेटा कैसे नजर आ रहे हैं? एफ के डेटा में सिंपल सी चीज़ ये है कि घरेलू फंड ने लगातार 32 दिन खरीदारी की। ठीक है, 32 पिछली बार बड़ा जो एक लंबा चला था मामला वो 33 दिन का था, हालांकि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं है। वर्ल्ड रिकॉर्ड 57 दिनों का है। 57 वर्ल्ड रिकॉर्ड मतलब हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड। हमारा हाँ, वो कई बार होता है ना कि वो छोटी छोटी शहरों में नहीं है, ऐसे कोई कचौरी समोसे की शॉप होती है, दुकान होती है, बोलते ये वाली कचौरी हमारी वर्ल्ड फेमस कचौरी यहाँ की वैसा हाल है। ये हमारे वर्ल्ड रिकॉर्ड है हमारे मार्केट का 57 दिनों का। एक्चुअली वो बहुत पहले का है, बट अभी का जो लेटेस्ट रिकॉर्ड था वो 33 दिनों का था। उसमें से अब उसकी रिकॉर्ड की बराबरी करने के पास पहुँच गए हैं डीआईज। 31 जनवरी के बाद से लगातार 32 दिन खरीदारी होती हुई दिखी घरेलू फंड की। एफआईज अभी भी शॉर्ट पे ही बैठे, 10% के नीचे ही है, 9.9% है अभी भी। और ये लगातार कल 14वां दिन था, 14th डे इन अ रो, जब 10% के नीचे एफआईज के इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन रही है। और 2012 के बाद ये पहली बार हुई है। 2012 के पहले के डेटा है नहीं, तो ये मान लीजिए अब तक का हाईएस्ट है जब इतने नीचे की तरफ एफआईज की लॉन्ग पोजीशन रही है। कल के डेटा में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, और वो ये कि कल एफआईज ने कैश, स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स तीनों में बिकवाली की और परसों तीनों में खरीदारी की थी। तो इसीलिए आजकल मैं क्या एक दिन के डेटा पे बहुत भरोसा नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा सा वेट एंड वॉच करते हैं कि एक दिन में किसी का भी लंबा मूड मंदी का तेजी में नहीं आता, तेजी का मंदी में नहीं आता। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली, क्योंकि एफआईज भी अभी तक मन बना रहे हैं कि खरीदना है या बेचना है, क्या करना है। तो ये मन जो बना रहे हैं सर, ये किस बात की चिंता असल में एफआईज को सता रही है? ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि घरेलू ट्रिगर्स तो पूजा सारे पॉजिटिव साइड पर है। मतलब और आप मतलब क्या चाहते हैं, मतलब आपके रेट कट हो रहे हैं, इनकम टैक्स में कट बजट में मिल गई, जीएसटी कट आ रहा है, मॉनसून अच्छा है, टैक्स कलेक्शन बढ़िया है, सब कुछ ठीक है। थोड़ी सी आपको चिंताएं कंपनियों के नतीजों की हो सकती है, ठीक बात है, लेकिन वो भी साफ दिख रहा है कि इस साल के बाकी के 6 महीने सेकंड हाफ उसमें लगभग सारे मैनेजमेंट बोल भी रहे हैं, और अब तो जीएसटी वाला भी बेनिफिट अगर मिलने की तैयारी है तो आपको पुश मिल ही जाएगा। करेक्ट, तो वो भी चिंता आपकी उतनी। अब आपको एफआई 3 दिन 3 हफ्ते के लिए तो 3 महीने के लिए तो नहीं लगाते पैसा। अगर आपको 3 साल के लिए पैसा लगाना है तो नहीं, चलिए फिर तो क्या फ़र्क पड़ता है कि एक आध आपके लिए वो हो जाए, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा ये मानना है कि एफआई थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाले मूड में है। सबसे बड़ी बात है फ्रेश खरीदारी थोड़ी बहुत भले ही हो रही हो जो लॉन्ग ओनली फंड्स है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म एफआईज है वो खरीदारी करने के और शॉर्ट कवरिंग के मूड में अभी तक नहीं दिख रहे हैं। अभी थोड़ी बहुत खरीदारी भी हुई, लेकिन उसमें शॉर्ट कवरिंग नहीं दिख रही। तो शॉर्ट सेलर्स पता नहीं किस चीज़ से एकदम मजबूती से टिके हुए हैं। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले हैं वो थोड़ा खरीद रहे हैं, जबकि होता उल्टा है। जब पॉजिटिव खबर आती है, कोई ट्रिगर आता है, तो शॉर्ट कवरिंग पहले होती है, लेकिन बड़ी खरीदारी नहीं होती है। सो अभी तक एफआईज के मूड माहौल को देख के लगता है कि बड़ी शॉर्ट कवरिंग भी नहीं हो रही है, खरीदारी जो हो रही है वो भी बहुत लिमिटेड है, बहुत बड़ी खरीदारी नहीं हो रही। मतलब क्या है, मतलब ये कि किसी और ट्रिगर का इंतज़ार है। वो ट्रिगर क्या हो सकता है? अब एक्चुअली अगर मैं आपको पूछूं तो बाजार के लिए अभी क्या चिंता है? लोकल चिंता एक ही हो सकती है कि भाई यार नतीजे कब अच्छे आएंगे, ठीक है, जिसमें काफ़ी कुछ क्लैरिटी है कि इस पूरे मैक्रो एनवायरनमेंट में इकोनॉमी के लिए जो चीज़ें हैं उसमें 6 महीने से ज़्यादा नहीं लगेंगे। सितंबर तिमाही छोड़ दो, दिसंबर से रिजल्ट बढ़िया है, ये आम राय है और सही भी है। उसके पीछे मजबूत डेटा भी है, खुद S&P भी रेटिंग बढ़ा रहा है हमारी। तो फिर दूसरा क्या रहा? टैरिफ की चिंता, हमारा ग्लोबल ट्रेड अमेरिका के साथ रिश्ते। तो फिर अब तो ये है कि फिर तो टैरिफ पर जो क्लैरिटी आ जाए या ट्रम्प साहब का मूड बदले, वही एफआईज को शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेगा। तो हमारी इकोनॉमी पे, हमारे मूड माहौल पे भरोसा नहीं करे तो वो ट्रम्प के मूड पे भरोसा करेंगे। तो अब देखते हैं उनका कब बदलता है, नहीं बदलता है, क्या होता है। और इसीलिए आज देखो, आज मैंने ग्लोबल मार्केट्स पे कुछ लिखा भी नहीं है बहुत दिनों बाद, तो कुछ लिखने लायक है भी नहीं। वहाँ सब शांति है, एकदम शांति। हाँ, एकदम शांति। ट्रम्प ने कोई ट्वीट किए नहीं, थैंक यू नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, ठीक है। रशिया यूक्रेन पे इतनी खबरें सुन के कान पक गए थे, कल शांति रही, कोई नई खबर नहीं आई मिनट्स पे भी, लेकिन बोल ही रहे हैं ज़्यादा कुछ। जैक्सन होल के मिनट्स में कोई ऐसी नई बात है नहीं जो आपको, हमें या अमेरिका वालों को नहीं पता। वही महंगाई की चिंता, टैरिफ के, वही वो बार बार वही बोलते हैं पावेल साहब, ट्रम्प साहब फिर वापस बोलते हैं।
कल फर्क इतना ही था, मिनट्स देखने के बाद ट्रम्प साहब कुछ ना बोले बस, बाकी और कोई नया नहीं था। बाकी सब कुछ इसलिए वहाँ एकदम शांति, कोई बदलाव नहीं, डेटा वही आपका 4.3% के आसपास बॉन्ड यील्ड है, डॉलर इंडेक्स वही, कोई खास बदलाव 98 के आसपास जो चल रहा है वही का वही चल रहा है। कच्चा तेल थोड़ा सा 2-1% बढ़ के आया, 1-1.5-2%, लेकिन वो भी $67-66 की रेंज में ही है, तो वहाँ पर भी कोई बदलाव नहीं। तो अमेरिका में पूरी शांति है, ऐसा कुछ नहीं, बाकी कोई। तो मेरे ख्याल से अब बड़ा ट्रिगर यही है कि 27 अगस्त की डेडलाइन आ रही है, याद है ना 27 अगस्त? जी। किसकी बर्थडे? 27 अगस्त, वो एडिशनल 25% टैरिफ लगाने की तारीख है। ट्रम्प साहब भूलो मत, ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट दिन है भाई। ट्रम्प साहब ने ऐलान किया हुआ कि 27 अगस्त नहीं, क्योंकि नहीं, सबसे आसान काम भूलना बर्थडे ही होता है, इसलिए मैं कहता हूँ। तो कुल मिला के 27 अगस्त का इंतजार है, बस देखते। ठीक है, चलिए इम्पोर्टेंट ट्रिगर्स पर नजर आएगी, लेकिन चलिए